कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान हलफनामे में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया है। सचिन और सारा यानी सारा अब्दुल्ला, जिनके बीच में तलाक हो चुका है, लेकिन ये कब हुआ, किस कोर्ट में हुआ, ये किसी को कानो कान पता ही नहीं चला। लेकिन 2018 में जब उन्होंने नामांकन किया था तब उन्होंने शादीशुदा बताया था, पत्नी का नाम सारा बताया था यानी सारा अब्दुल्ला। लेकिन इस बार यानी 5 साल के अंदर ही उनका कब तलाक हुआ, किन कारणों से तलाक हुआ, कानो कान खबर नहीं लगी। लेकिन आज का जो हलफनामा था उसने चौंका दिया। दरअसल 19 साल का उनका संबंध टूट गया और इसी के साथ वो लव स्टोरी भी खत्म हो गई जो कभी लंदन में कॉलेज के दिनों में दोनों के बीच शुरू हुई थी। दरअसल सचिन पायलट ने अपने शपथ पत्र में पत्नी का नाम के आगे तलाकशुदा भरा। इन दोनों ने 19 साल पहले तमाम चुनौतियों और परिवार के विरोध के बाद शादियां की थी। इनकी शादी की कहानी काफी फिल्मी बताई जाती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी पत्नी सारा अब्दुल्ला पायलट से तलाक का यहीं पर जिक्र किया है। सचिन और सारा ने कब और किस कोर्ट में डिवोर्स लिया ये तो नहीं पता चला, लेकिन दोनों बच्चों की कस्टडी उन्होंने अपने पास दिखाई है। 31 अक्टूबर 2023 को टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भरा और इसी पत्र में इस बात का जिक्र सामने आया और अब जाकर पूरी जानकारी सार्वजनिक हो गई, यानी उनके तलाक के बारे में, उनके रिश्ते के टूटने के बारे में जग जाहिर हो चुकी है। दरअसल विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्यालय में जमा कराए गए नामांकन पत्र के साथ ही शपथ पत्र में खुद को उन्होंने डिपेंडेंट के तौर पर 2 बच्चों का नाम लिखा और इसका मतलब यह है कि तलाक के बाद सारा और सचिन पायलट के दोनों बेटे आरन और विहान पिता सचिन के पास ही हैं, यानी सारा अकेले चली गई। दरअसल एक टीवी प्रोग्राम जिसके एंकर हुआ करती थी सिमी ग्रेवाल, उन्होंने इस शो के दौरान सारा अब्दुल्ला से पूछा था कि सचिन व उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, ऐसे में दोनों के परिवारों के बीच दोस्ताना रिश्ते कैसे हैं और क्या और कैसे शादी हुई। जिसके बाद सारा ने बताया था कि दरअसल दोनों परिवार राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे में दोनों परिवार एक दूसरे से पहले से मिलते थे, एक दूसरे को जानते थे। टीवी प्रोग्राम में सारा पायलट ने यह भी कहा कि लव मैरिज से 3-4 साल पहले दोनों पहली बार लंदन में मिले थे, जहां दोनों पढ़ते थे। तब दोनों लंदन में पारिवारिक एक कार्यक्रम के दौरान मिले थे और एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। बातों बातों मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद शादी में आकर थमा। फिर सचिन पायलट लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आ गए, राजनीति में एक्टिव हो गए। वहीं सारा लंदन में ही रहीं और पढ़ाई पूरी करती रहीं। इस दौरान सचिन और सारा दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, मेल और मैसेजेस से बातचीत होती रही, फ़ोन का इस्तेमाल होता रहा और प्यार बढ़ता गया। इसके बाद सारा पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन पायलट से मिलने भारत आईं और सारा और सचिन ने इसके बाद शादी का फैसला लिया। चूँकि सारा मुस्लिम परिवार से हैं, कश्मीर से हैं, इसलिए सचिन हिंदू परिवार से होने के कारण दोनों परिवारों का मेल नहीं हो पा रहा था। सारा के और सचिन दोनों के परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, फिर भी शादी को मंजूरी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी साल 2004 में 15 जनवरी को परिवार के खिलाफ जाकर सारा ने सचिन से शादी की। उनकी शादी में सारा के परिवार से उस वक्त कोई नहीं आया था। तमाम साल लगे, तब जाकर दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते सही हुए। इस रिश्तों को बड़ी मुश्किल से फारूक अब्दुल्ला परिवार ने एक्सेप्ट किया। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की बहन है, जबकि सचिन पायलट पूर्व मंत्री राजेश पायलट व रमा पायलट के बेटे हैं। सचिन खुद भी दौसा से महज 26 साल में सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। पीसीसी चीफ और राजस्थान उप मुख्यमंत्री जैसे पद भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में टोंक से विधायक हैं। इस बार 2023 के चुनाव में फिर से नामांकन दाखिल कर दिया है। सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा के 2023 में टोंक सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी में इस बात की जानकारी दी है। जबकि 2018 में अपने इसी हलफनामे में पत्नी के नाम में उन्होंने सारा अब्दुल्ला लिखा था। लेकिन अब दोनों का रिश्ता खराब हुआ और दोनों ने गुपचुप तरीके से तलाक लेकर अलग रहने का फैसला कर लिया। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2014 में भी सारा पायलट और सचिन पायलट के अलग होने की खबरें चली थी, लेकिन तब महज अफवाह थी और वो अफवाह ही रही थी। लेकिन अब जाकर ये रिश्ता टूट गया है और ऑफिशियली अब इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।